तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ हैं, तुम्हारा घर यहाँ है और तुमने मुझे झूठ बोला। घर वो होता है मैडम जहाँ आपके साथ साथ आपके मान सम्मान और आपके अस्तित्व को जगह मिले। किसे अच्छा लगता है अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर यहाँ अनजान लोगों के साथ रहना? आप तो इस बात को समझती होंगी ना कि हम लड़कियों को शौक नहीं है यहाँ आके रहने का, या फिर? अरे बस 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 मैम, समझ रही हैं आप क्या कर रही हैं मैम? ये अपनी लच्छेदार बातें बना के आपको बेवकूफ बना रही हैं, फंसा रही हैं, ये कर रही हैं। इतने दिनों तक इन्होंने आपको बुद्धू बनाया है, अभी भी वही कर रही हैं। हॉस्टल के रूल्स तोड़े इन्होंने। रूल्स आर रूल्स मैम। देखो उर्मी, प्रैक्टिकली बातें कोई मायने नहीं रखती हैं। और इसके अलावा तुमने ये भी छिपा कर रखा कि तुम्हारी नौकरी चली गई थी। नौकरी अभी गई है, तुरंत वापस मिल जाएगी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बड़ी स्कॉलर आई हैं आप यहाँ पर, बड़ी टॉप की डिग्री लेके घूम रही है, लोग मर रहे हैं ना नौकरी देने के लिए। बताइए मैम, अरे क्या झांसी में नौकरी मिलना आसान है मैम? आप बताइए, ऐसे क्या चुटकी बजाती नौकरी मिल जाती है? कितने झूठ बोले हैं तुमने, कितने रूल्स तोड़े हैं। अभी मैम खत्म नहीं हुआ, और बाकी है। एक और रूल तोड़ा गया है और वो तो सबसे भयानक है। क्या? मैंने सुना है यहाँ बच्चे अलाउड नहीं है। इनका तो बच्चा भी इनके साथ है। बच्चा? कौन सा बच्चा? यहाँ कोई बच्चा नहीं है। लो मैम, आपको पता ही नहीं है? अरे यार, मतलब मैम आपको पता ही, हमारा बच्चा है मैम, 4 साल का बच्चा, हमारा शौर्य, हमारा इसके साथ क्या हो, मतलब आपको भी मतलब बना दिया। आप यहाँ की वार्डन हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये जो रह रही है आपके यहाँ, इसके साथ बच्चा भी है। पता नहीं बच्चे को कहाँ छुपा कर रखा। कहाँ भाई बच्चा कहाँ है? शौर्य कहाँ है मेरा? बेटा कहाँ है मेरा? यहाँ है कहीं और है? बोलो उर्मी, जवाब दो। ये खो तो नहीं दिया उसे? मैडम, ये बच्चा मीना जी के साथ मिला है। ये है मेरा बच्चा मैम, ये है शौर्य, हमारा बच्चा। तुम्हारी इतनी हिम्मत उर्मी, मेरे ही हॉस्टल में रहकर मेरे से ही बच्चे को छिपाकर उसके साथ रह रही थी तुम। देखा आपने मैम, कितनी मक्कार है ये। इसमें भी आपको बेवकूफ बना ही दिया। उर्मी, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैडम, हम मानते हैं कि हमने रूल्स तोड़े हैं, लेकिन हम मजबूर थे मैडम। मैडम, हमारा छोटा सा बच्चा है, हम उसे लेकर कहाँ जाते? हम उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। इट्स योर प्रॉब्लम। अरे वाह वाह वाह, ये सही है मैम। हाँ, कल को कोई भी उठ के आ जाएगा ऐसे तो कि मैम मेरे माँ बाप बड़े बूढ़े हैं, उन्हें रख लीजिए यहाँ पर। क्या यहाँ पे मतलब बूढ़े भी इकट्ठे हो जाएंगे आपकी लड़कियों के साथ? तो ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल के बजाय ओल्ड एज होम बन जाएगा। क्यों? मैडम, जब हम यहाँ आए थे तो हमें नहीं पता था कि बच्चे अलाउड नहीं है, लेकिन जब आपने हमसे अचानक से कहा तो हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करने ही वाले थे। नाटक कर रही है मैम, ये नाटक कर रही है। मेरी बात सुनिए मैम, करने दीजिए मुझे बात। शी इज नॉट मैड। बहुत बड़ी धोखेबाज और झूठी किस्म की औरत है ये। फंस गई है तो बहाने बना रही है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आज यहाँ पर नहीं आता तो ये रह रही होती है यहाँ पर जमकर? आपको तो पता भी नहीं चलता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर आज आप यहाँ नहीं आते तो इनकी इन करतूतों का हमें पता कैसे चलता? और मैम, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि इन्होंने इतने छोटे से बच्चे को, मेरे प्यारे से बच्चे को, पता नहीं कहाँ कैसे छुपा के रखा। नन्ही सी जान है, पता नहीं क्या बीती होगी इस पर। इधर आओ शौर्य बेटा, इधर आओ पापा के पास। ये देखिए पता नहीं क्या कर रही है मेरे बच्चे के साथ है, पता नहीं मुझे मैम। ये आप देखिए, आप ही देखिए। आई एम रियली सॉरी मैडम। इट्स एनफ उर्मी, तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम से हमारे हॉस्टल मैनेजमेंट को कुछ लेना देना नहीं है। रूल्स आर रूल्स, और कल सुबह तुम्हें ये हॉस्टल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैडम, ये कैसा रूल है? अगर किसी औरत के साथ में एक छोटा बच्चा है तो वो अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी? उसे ऐसे ही तो कहीं भी नहीं छोड़ सकती ना। हॉस्टल में आने की क्या जरूरत? अपने बच्चे को लेकर कहीं और जाए। अगर इसी तरह से हम हर एक की बात सुनने लगेंगे तो हर कोई अपने बच्चे को लेकर यही हॉस्टल में आ जाएगा। मैडम, कोई जरूरतमंद ही तो हॉस्टल आएगा ना, फिर चाहे इस शहर में उसका कोई अपना हो या ना हो। वाह भी क्या बात है भाई, बहुत सही, वेरी फास्ट। अपनी जैसी एक फ्रेंड भी ढूंढ लिया आपने इतने दिनों में। मैडम, आप एक बार सोचिए तो सही, वो बेचारी अपने बच्चे के साथ कहाँ जाएगी?
मैं यहाँ रूल्स फॉलो करने और कराने के लिए हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए नहीं हूँ। लेकिन ये कैसा रूल है मैडम? तुम ज्यादा मत बोलो मीना, वरना सुबह उर्मी के साथ साथ तुम्हें भी हॉस्टल छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। तुमने भी उसे सपोर्ट किया है और हमारे हॉस्टल के रूल्स को तोड़ा है। मैडम आप मीना, तुम कुछ मत बोल। हमारी वजह से तुम्हें सफर करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उर्मी तुम चुप रहो, हम बात कर। चुप रहिए थोड़ी देर। आप बोलिए, क्या बोल रही थी? हमें 2-3 दिन की मोहलत दीजिए मैडम, हम कोई ना कोई अरेंजमेंट कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत, समझी तुम? मैम अभी क्या, अभी फौरन निकालिए। नहीं अभी क्या, अभी इसी वक्त निकालिए। आप चुप रहिए। क्या करना है क्या नहीं करना ये हमें मालूम है। देखिए फिर आप क्या करना, देखिए। उर्मी, तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है। चाहो तो तुम अपने पति के साथ लौट जाओ, चाहो तो तुम कहीं और जा सकती हो, लेकिन हमारा हॉस्टल अपने रूल्स को नहीं तोड़ सकता। और अगर चाहो तो अपने पति से बात करके सुलह कर सकती हो। इतना कर सकते हैं तुम्हारे लिए। चलो मीना, इन्हें बात करने दो। कम ऑन। माँ, कल सुबह हमें थोड़ा सा काम है, वो निपटा के हम वापस आ जाएंगे, फिर उर्मी से मिलने चलेंगे। हाँ बेटा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। हम उसके लिए पंजीरी बना रहे हैं, उसको बहुत पसंद है ना पंजीरी। हाँ माँ, लेकिन यहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं लगने दीजिएगा। कह दीजिएगा कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और तुरंत वापस लौट आएंगे। हाँ, हमने सब सोच रखा है बेटा। हम कह देंगे कि हम मंदिर जा रहे हैं। ये सही रहेगा। और अगर आशा साथ आने की जिद करे तो किसी काम में उसे उलझा दीजिएगा, वरना सवाल पूछ पूछ के ना परेशान कर देगी। अरे तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, हम सब संभाल लेंगे। ये भी बन गई, बस ठंडी हो जाए पैक करके रख देंगे। पंजीरी बना रही हो बहू? जी। पंजीरी तो उर्मी को पसंद है ना? हाँ तो तुम उर्मी के लिए पंजीरी बना रही हो ना? सच सच बताओ। कहा अम्मा, आप भी उर्मी को पंजीरी पसंद है तो का उर्मी ही सिर्फ पंजीरी खाएगी? गौरव का मन था इसलिए बनाया हमने। सच सच बताओ सरोज, तुम दोनों में कोई खिचड़ी पक रही है का? कहाँ खिचड़ी पकेगी? कहाँ बोले जा रहे हैं आप? तुम लोग को पता है ना कि उर्मी कहाँ है? नहीं अम्मा। हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है सरोज। देखो सच सच बताओ कि उर्मी कहाँ है। अगर पता होता भी ना तो आपको नहीं बताते हम, क्योंकि ये हक उर्मी के शुभ चिंतकों का है, तो उसका पता जान सके, उसके दुश्मनों का नहीं जो उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। मम्मी पापा सब जल्दी बाहर आइए। अरे ये कौन लोग हैं? दादी, आपको याद है हम कॉलेज ट्रिप के लिए दालमा जंगल गए थे? हाँ। तो महेश जी हमें वहीं पर मिले थे। ये एक फॉरेस्ट रेंजर है। इनकी फैमिली ने ना हम सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखा था और ये हमें सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर अचानक से ही आ गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। आपकी अनु बहुत संस्कारी है। और इनसे मिलिए, ये उनकी प्यारी सी बच्ची दर्पण। कैसी हो बेटा? आपकी बेटी बहुत प्यारी है। ये हम आपके लिए लाए हैं। ये हम खास आप सबके लिए लाए। शुक्र। आप बस प्रार्थना कीजिए कि दर्पण का भाई स्वस्थ जन्म ले। जरूर, हम सब मिलजुल कर जरूर प्रार्थना करेंगे कि दर्पण का भाई एकदम सुंदर, स्वस्थ
और सुरक्षित हम सबके बीच आए। हे गणपति बप्पा, इसी तरह हमारी बेटी की जिंदगी में भी खुशियां भर दीजिए।